वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस 2 डेज़ के जो वीडियो नहीं आए थे तो उसमें एक टॉपिक जो था वो था सीड टेक्नोलॉजी का, जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे प्रीवियस डे में। तो आज वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जो सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरा सबसे पहला वीडियो जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आया है उसका लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर लिया कीजिए। ठीक है, जो भी प्रीवियस वीडियोस रहेंगे टॉपिक से रिलेटेड, सेम टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको दे दिया करूँगी उसका लिंक। आप लोग प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट कर लिया कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, मतलब जो हमारा सिलेबस है वो कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सीड टेक्नोलॉजी के बारे में, कि सीड क्या है, ग्रेन का डिफरेंस एंड सीड टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन एंड समथिंग, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम जो है जर्नल कुछ प्रिंसिपल होते हैं जब हम सीड प्रोडक्शन करने जाते हैं, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जेनेटिक प्रिंसिपल और एक होता है फिजिकल प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी एग्रोनॉमिकल प्रिंसिपल, तो जिसको कि हम फिजिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्रोनॉमिकल जो भी प्रिंसिपल्स रहते हैं वो बाहरी रूप से हमको दिखाई दे सकते हैं, तो इसलिए उसको फिजिकल प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो जेनेटिक प्रिंसिपल एंड आज के वीडियो में हम एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। सो जेनेटिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपन, डिटोरिएशन ऑफ द क्रॉप वेराइटीज़ एंड मेथड टू प्रिवेंट देम। सो वेराइटी जो होती है भाई, अब यहाँ पर बार बार हम वेराइटी बोलेंगे, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि वेराइटी एक्चुअल में होती क्या है। क्रॉप अलग होता है, वेराइटी अलग होती है। वेराइटी क्या है? दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो ये क्या है, प्लांट्स का एक समूह होता है, और ये जो प्लांट्स रहते हैं दे having a clear distinguished character which when reproduce either sexually or asexually, it means vegetative modes में they retain this character। so जब ये ऐसे ग्रुप होते हैं प्लांट्स के या पौधों के, जब उनको क्या करते हैं हम, और उनके मतलब जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं या तो सेक्सुअल वे में, आई मीन टू से सीड से इन अ प्लांट के वे में, और या तो फिर जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे। तो अगर इन दोनों कोई भी मेथड से उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, तो वो सेम कैरेक्टर जो उनके पहले जो ग्रुप था वो प्लांट का, उसमें जो कैरेक्टर थे सेम कैरेक्टर आफ्टर रिप्रोडक्शन भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैरायटी। सो द मेन एम ऑफ द सीड प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली प्योर एंड गुड क्वालिटी सीड। बट वाई हाउ द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ अ वेराइटी इज लॉस्ट और डिटोरिएटेड ड्यूरिंग द सीड मल्टीप्लिकेशन? So there are several factors that are responsible for the loss of the genetic purity during the seed production as listed by the कदम 1942। क्या जो भी हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा मेन मतलब हम चाहते हैं या बोल सकते हैं कि हम ऐसा सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो जेनेटिकली रूप से क्या हो, प्योर हो, उसकी क्वालिटी जेनेटिक रूप से अच्छी हो। जब वो जेनेटिक रूप से अच्छा होगा देन वो फिजिकली भी अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ पर सम ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी जो रहता है, जेनेटिक क्वालिटी जो है सीड की, उसको अफेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट कदम 1942 के अकॉर्डिंग उन्होंने इस फैक्टर को लिस्ट किया था, दैट इज़ द डेवलपमेंटल वेरिएशन, मैकेनिकल मिक्सचर, म्यूटेशन, natural crossing, genetic drift, minor genetic variation, selective influence on the disease, techniques of the breeder, breakdown of the male sterility, improper or defective seed certification system। so first में क्या होता है, developmental variation में due to the difficult environment, soil and fertility some conditions and different climatic condition, different elevation, so hence recognized to grown on the adapted areas and growing seasons। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी यही है कि सीड या जो भी प्रोपोगेटेड जो भी प्लांट है वो हर एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट कंडीशन है, सॉइल कंडीशन भी डिफ़र करता है, एंड एलिवेशन है ना, और इरिगेशन मेथड, और जो भी अलग चीज़ें हैं जो क्लाइमेटिक रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सारी चीज़ें डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू प्लेस। सो इस कारण से ये बहुत अफेक्ट करता है
किसको, जेनेटिकली सीड प्रोडक्शन को, जेनेटिकली प्योर सीड प्रोडक्शन को। नाउ द मैकेनिकल मिक्सचर, जब हम क्या करते हैं, हम जब सोइंग करते हैं उस टाइम मान लो हम कोई मशीनरी से, आजकल सोइंग हो जाती है ना, बहुत बड़े बड़े मशीनरी यूज़ किए जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बिग मशीनरी जब हम सीड सोइंग करते हैं तो सम टाइम क्या होते हैं, मतलब अभी हमको जो सीड लगाना है उससे पहले हमने उस मशीन में किसी और क्रॉप का सीड जो है उस मशीन के थ्रू सो किया होगा। तो वो मशीन में हो सकता है कि कुछ जो पार्ट्स हैं प्रीवियस जो हमने क्रॉपिंग या सीड जो लगाए थे उस सीड के रह जाते हैं। तो ये एडमिक्सचर मतलब हो जाता है और ये जो है प्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सीड में भी गेट रिटेन ऑन द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, प्रिकॉशंस of the precautions of the rocking to done to prevent the mechanical admixture. Now third is the mutation. This is the sudden and heritable changes, बहुत ही कम होता है ये। So not a serious cause in the seed production. Vegetatively propagated crops are genetically purified by the use of the true to type stock. Fourth is the natural crossing. Introgression of the gene from the unrelated stock, it is the main cause of the natural crossing. It occurred due to the following reason. पहला, natural crossing with the undesirable type. Second one is the natural crossing with the disease type, and natural crossing with the off type of plant. Now the seed production of the hybrid may be get contaminated with the nearby variety of the same crop. So however properly isolated due to the breeding system of the self pollinators such as the A-B line, varietal mass and wind direction and पॉलिनेटिंग एजेंट। इसीलिए जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किसी भी क्रॉप का लिखते हैं तो आपको आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में लिखना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको रॉगिंग भी अपनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप नहीं अपनाएंगे तो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन आपका नहीं होगा। बिकॉज हो सकता है आपके दो जो प्लॉट हैं वो आपने दोनों जगह सीड लगाया है, सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा है और आप आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन नहीं अगर कर रहे हैं तो क्या होगा कि मे बी ड्यू टू द सम नेचुरल कुछ ऐसे एलिमेंट्स मतलब लाइक बर्ड और कुछ ऐसे नेचुरल जो भी चीज़ें उनके थ्रू कंटामिनेट हो जाए एक फील्ड दूसरे फील्ड के वैरायटी के साथ, या फिर मतलब इस तरह की चीज़ें जो हो सकती है, नेचुरल क्रॉसिंग जो हो सकता है। सो इससे बचने के लिए हमको आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट की दूरी, ठीक है। तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। राइस में जनरली 3 मीटर का रखा जाता है और मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में 3 मीटर का रखा जाता है एंड ये क्रॉस पॉलिनेटेड में थोड़ा डिफरेंट होता है जो कि हम देखेंगे फर्दर। Now the genetic drift, when the seed is multiplied in a large area, so only small quantity of the seed is taken and preserved for the next year sowing. So because of such improper subsampling of the all the genotype will not be represented in this next generation and lead to the change in genetic composition. This is called a genetic drift. तो हम जब सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लार्ज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीड का बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बट हम मल्टीप्लाई तो कर लिए बट हमको हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम सारे जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्योंकि उस सीड में हो सकता है कुछ जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो, हम सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस सीड के उसको कलेक्ट नहीं कर पाते, उसकी सब सैम्पलिंग नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रॉपर सब सैम्पलिंग के कारण क्या होता है, सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए हम स्टोर नहीं कर पाते हैं और इसलिए ये जो रहता है एक रीज़न होता है जेनेटिक क्वालिटी को अफेक्ट करने का। नाउ द 6 इज द minor genetic variation. What happen, release variety may have small scale of genetic variation present at the time of release. When it is go under the seed production selective environment, pressure has been removed and start to show the changes and may finally affect the yield. Hence seed production of the nucleus seed and breeder seed must be taken with utmost care, avoid to such. तो ये जो कुछ माइनर जेनेटिक वेरिएशन इट मीन्स जब हम सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम स्मॉल एरिया में कर रहे हैं ना, या हमने वैरायटी जो रिलीज़ कर दी है तब उसमें मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन था या तो वो था
मतलब एकदम ना के बराबर था, अरे तो फिर था ही नहीं। बट जब वो फिर रिलीज़ हो गया एंड उसको फार्मर यूज़ करने लगे, ठीक है, देन वहाँ पर से जो प्रेशर था वो हट गया, और उस प्रेशर हटने के कारण जो क्रॉप है या जो सीड है उसमें चेंजेस दिखाई देने लगी। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये दिखने लगेगा, और जो हमारा इल्ड है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जब हम न्यूक्लियस यानी जो हमारा मेन सीड रहता है, जिससे फिर फर्दर सर्टिफाइड एंड आगे की जो फाउंडेशन सीड है वो बनते हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमको न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड जो रहता है दे आर द पेरेंटल सीड टाइप। तो इनका जब हम प्रोडक्शन या सीड प्रोडक्शन करते हैं इनका, तो हमको ये सारे जो एक एक बारीक पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे जो भी केयर हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। और ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये जो जेनेटिक नॉर्मल माइनर वेरिएशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। Now seventh is the selective influence of the disease. Sometimes new varieties may become susceptible to the new races of the pathogen and lead to out of date by seed program. Hence proper crop protection must be applied to grow a healthy crop. Now next is the technique of the breeder. Cytogenetic irregularities and early or premature release of the variety, release of the segregating stock as a variety. These are the some technique of the breeder जिसके कारण impurities हो जाती हैं. Breakdown of the male sterility. What happen in a generally hybrid seed production program में if there is any breakdown of the male sterility, it may be lead to mixture of F1 hybrid and sulfurs. नाउ अगर प्रॉपरली जो भी इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन होगा, ये बहुत बड़ा कोई फैक्टर है नहीं, एक्चुअल में ये फैक्टर भी नहीं है। आपने 1 to 9 तक जो भी चीज़ें देखी हैं वो सारी चीज़ें सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक प्योरिटी को अफेक्ट कर रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं 1 से 9 तक, ये जब कोई भी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम होता है तो इसका एक स्टेज रहता है जिसपे वो उस स्टेज में चेक होता है। तो अगर ये स्टेजेस में प्रॉपरली चेक नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पर इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन हो रहा है, इस कारण से क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। अगर ये जो 9th स्टेज है ये अपने अपने स्टेजेस में जहाँ पर उनको चेक होना है प्रॉपरली चेक हो जाए और अवॉइड हो जाए ये सारी चीज़ें, तो हमारा सीड जो है वो प्रॉपरली जेनेटिकली प्योर रहेगा। तो ये 10th पॉइंट वहाँ से हट जाएगा। बट क्योंकि ये सारी चीज़ें हर स्टेज में अगर प्रॉपरली चेक नहीं हुई हैं तो इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन का पॉइंट यहाँ पर आएगा। Now how can we maintain the genetic purity during the seed production? So according to Horn 1953, they have suggested the following method for the maintenance of the genetic purity. First is the control of the seed source or use of the approved seeds. सबसे पहला बात यही है कि हम अगर सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम सीड सोइंग कर रहे हैं, फार्मर अगर हाइब्रिड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको सर्टिफाइड सीड ही लेना चाहिए। मतलब एक जो सही सोर्स है वहीं का सीड या अप्रूव्ड जो सोर्स है वहीं से सीड लेना चाहिए और अप्रूव्ड सीड ही लेना चाहिए। सीड क्लासेस ऑफ द ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड मस्ट बी यूज। नाउ सेकेंड इज द preceding crop requirements. Preceding crop requirements provide the isolation distance to prevent the cross fertilization or mechanical mixture of the other varieties, जो हमने आगे अभी डिस्कस किया है। Distance to be maintained for the all the form operations for genetic purity maintenance. Rogging of the seed field period to planting and during the various stage period to flowering. मतलब हमको रॉगिंग मतलब वहाँ पर से जो भी अनवांटेड प्लांट है उनको सोइंग के पहले भी हटाना है, ड्यूरिंग द जब हम सीड लगा चुके हैं उस दौरान भी हटाना है, फ्लावरिंग के टाइम भी हटाना है, ताकि कोई भी प्रकार का एडमिक्शन ना हो या क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। So in the field where seed production of any crop is to be taken, the same crop could not be grown in a previous season, providing the isolation distance to prevent the cross fertilization or mechanical mixture of the varieties. What is the isolation? हमने अभी देखा, मैं बता भी चुकी हूँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। So keeping the seed production plot apart from the field of the same crop to avoid the risk of the contamination by pollen from the neighboring fields. Okay, so isolation between the seed plots can be affected by the distance, that is the spatial isolation or time. अगर देखो यहाँ पर है कि आइसोलेशन जो है बिटवीन द सीड प्लॉट दे कैन बी इफेक्टेड बाय द डिस्टेंस, जिसको कि बोलेंगे स्पेटियल आइसोलेशन, और अगर ये टाइम से अफेक्ट हो रहा है तो दिस इज द टेम्पोरल आइसोलेशन। ठीक है, तो दो चीज़ होता है, एक अफेक्ट होता है डिस्टेंस से एंड सेकेंड अफेक्ट होता है टाइम से, तो दोनों को यहाँ पर मतलब स्पेटियल एंड टेम्पोरल में डिवाइड करा गया है।
सो टाइप ऑफ आइसोलेशन यहाँ पर 3 टाइप का है, जिसमें हमने 2 देखा था, फिजिकल बैरियर जो है ये थर्ड होते हैं. सो व्हाट इज द स्पैटियल आइसोलेशन? What is the spatial isolation? The spatial separation requirement between a seed field and other source of the genetic and mechanical contamination, especially between the varieties of the cross pollination. ठीक है. Now sorry, इसी में हम देख रहे हैं कंटिन्यू. More the extent of outcrossing, wider the distance. Higher the class of seed, wider the distance, or in hybrid seed production, wider the distance than that of the variety, that is the inbred and pure line. Now what is the temporal isolation? Crop of the seed production should be sown early or late by a margin of 15 to 20 days. So crop seed जो है उनको हमको क्या करना चाहिए, तो अर्ली सो करना चाहिए या तो लेट. मतलब 2 अगर सेम वेराइटीज़ है तो एक को हमको पहले शो करना है, दूसरे को हम हो सकता है बाद में शो कर दे. तो ये जो टाइम के कारण जो भी हो मतलब मिक्सचर होगा ये दूर हो जाएगा. ठीक है. तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि क्रॉप ऑफ द सीड प्रोडक्शन शुड बी सोन अर्ली और लेट बाय अ मार्जिन ऑफ 15 to 20 days देन द नेबरिंग फील्ड ऑफ द सेम और अदर वेराइटी टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फॉरेन पॉलन इन द फील्ड ऑफ द सीड प्रोडक्शन. तो यहाँ पर ये टाइम से अफेक्ट है और यहाँ पर ये डिस्टेंस से अफेक्ट है. बस यही चीज़ है, कोई यहाँ पर अब मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्या है ये चीज़. Now the physical barriers में क्या है? In a surrounding of the crop of the seed production, particularly on bunds, crop of the well plant height and densely planted should be grown to prevent the entry of the foreign plants foreign pollen in the field of the seed production. तो हमारा जो एक प्लॉट है जहाँ पर हम किसी वैरायटी का प्रोडक्शन सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ के जो बर्ड्स रहते हैं उनमें हमको कुछ जिनका हाइट जो ज़्यादा हो, ऐसे जो प्लांट हैं जिसका डेंसिटी भी ज़्यादा हो, वैसे प्लांट को लगाना चाहिए, जिससे जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो कंट्रोल हो सके, या अदर जो फॉरेन पॉलन है, बाहरी जो पॉलन आ रहे हैं वो भी ना आए. सो रॉगिंग भी हमने देखा. रॉगिंग इट मीन्स क्या होता है? सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ द अनडिजायरेबल प्लांट फ्रॉम द सीड क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल फील्ड इंस्पेक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वन और मोर क्वालिटी, दैट इज द जेनेटिक प्योरिटी, डिसीज फ्री एट्रीब्यूट ऑफ द सीड लॉट टू बी हार्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवर्क एंड टर्नर 1995. हियर वी सी व्हाट इज़ द रॉगिंग. रॉगिंग मतलब जस्ट क्या होता है, जो हमको अनडिज़ायरेबल है, जो हमारे सीड प्रोडक्शन में क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जो प्लांट है उनको हमको हटाना है हमारे सीड क्रॉप से ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल. हाँ, हम जो देख के जो फील्ड इंस्पेक्शन कर रहे हैं अपने आइज़ के बेसिस पे, ठीक है, बेसिस ऑन द विजुअल फील्ड इंस्पेक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वन और मोर क्वालिटी अकॉर्डिंग टू लेवार्क एंड टर्नर 1995. तो साइंटिस्ट का नाम भी डाल देना आप लोग. सो क्या है? रिमूवल ऑफ द नॉक्सियस वीड. एग्जाम्पल डालना, वाइल्ड ओट इन वीड एंड आर्जिमोन मैक्सिकाना इन ब्रासिका स्पीसीज that are liable to multiply with the seed crop, thus affecting the future generation, may be regarded as a part of rogging. Rogging at all stage of the crop in the field is an essential requirement to maintain the variety purity as it was at the time of release and notification. Sometimes rog plants are not distinguishable before flowering, therefore rogging should be done as early blooming. मतलब अर्ली स्टेज में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू रॉग. ठीक है, इसलिए हमको अर्ली स्टेजेज में जब हाइट कम रहता है हमारे सीड, जो हम वेराइटी को जो डेवलप कर रहे हैं, जिसका सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमको ऐसे स्टेज में करना है जब हम ईजिली रिमूव कर पाएँ. डाउटफुल प्लांट टू शुड बी रॉग. जो हमको जैसे हमने वो वेराइटी जिसको हमको सीड प्रोडक्शन करना है, पर उसमें भी हमें कोई एक वेराइटी, कुछ ऐसे प्लांट में डाउट हो रहा है कि ये है भी और नहीं भी है, तो उसको आपको डाउट में नहीं रहना है, उसको हटा देना है. द रॉग प्लांट शुड बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड immediately after rogging and destroy as they may survive for a few days and may spread their pollen. तुरंत ही आपको उसको डिस्ट्रॉय करना है, बिकॉज वो सर्वाइव करते हैं 2 से 3 दिन और उनके पॉलन जो है वो फिर कंटामिनेट कर सकते हैं. So certification of the seed crop by SCA
authorities to maintain the genetic purity and quality। तो क्या होता है, जब हमारा सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम होता है, यानी सीड प्रोडक्शन हो रहा है किसी प्लॉट में, तो जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जैसे जो है कि SCA है, उनके द्वारा जेनेटिक प्योरिटी एंड क्वालिटी के लिए सीड सेट मतलब वो डिफरेंट स्टेजेस में आके इंस्पेक्शन करते हैं। एंड इंस्पेक्शन ऑफ द सीड फील्ड पीरियड टू द प्लांटिंग एंड अप्रूवल ऑफ द क्रॉप एट द क्रिटिकल स्टेज फॉर verification of the genetic purity, detection of the mixture, weed and seed-borne disease, sampling and sealing of the clean lots and adopting the generation system। So what is the seed certification? तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये जो है एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका जो फर्स्ट सिलेबस है सीड प्रोडक्शन का या सीड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। और जो भी वीडियो नहीं आए थे 2 दिन के, वो सारे आ जाएंगे, जिसमें से ये एक वीडियो जो दूसरे मतलब 2 दिन से नहीं आया हुआ था। सो इसको देख लीजिए आप लोग। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल में बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं।